विवेक जहांगीर, प्रिंसिपल MGGH छाजा की नांगल पाटन सीकर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने इस मंच पर, ताल के इस मंच पर मुझे हमारे एक विशेष कैंपेन जो पर्यावरण के लिए है उसको प्रमोट करने का अवसर प्रदान किया है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारा इस ग्रुप द एवरग्रीन्स नाम से सीकर शहर में अभी पिछले 3 महीने से काम कर रहा है और हमारे ग्रुप का जो मेन उद्देश्य है वह इको फ्रेंडली हैबिट्स डेवलप करना, लोगों में पर्यावरण के प्रति अच्छी आदतें किस प्रकार से विकसित हो, इस पर हम काम करते हैं। कहते हैं यू कैन चेंज योर हैबिट्स, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। आप अपनी आदतों को बदल कर पूरे विश्व को बदल सकते हैं। द एवरग्रीन्स ये जो हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप ने ये जो अभियान शुरू किया है प्लास्टिक को कंट्रोल करने का अभियान, और इस अभियान के ज़रिए हम बहुत सारा जो प्लास्टिक है उससे शहरों को निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये जो ग्रुप शुरू किया कि किस प्रकार से इसका आइडिया आया, तो मुझे कई बार नेट पर, अन्य यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारी चीज़ें मैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखता रहता था। तो मुझे एक दिन इकोब्रिक के बारे में एक यूट्यूब पर वीडियो मिला। उस वीडियो को मेरे को देखकर ये पता चला कि इकोब्रिक ये जो है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे सिटीज़ के अंदर, बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है और इससे प्लास्टिक को लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और न केवल कंट्रोल कर रहे हैं बल्कि इस इकोब्रिक को बहुत अच्छी तरह से यूज़ में भी ले रहे हैं। तो मैंने जब इसको देखा तो इस आइडिया ने मेरे को अट्रैक्ट किया और मैंने भी अपने स्वयं पर इसको अप्लाई करके देखा कि हम किस प्रकार से प्लास्टिक को इकोब्रिक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने अपने घर में बहुत सारा जो प्लास्टिक है उस प्लास्टिक को लेकर करीब 15-20 दिन तक ये प्रैक्टिस की कि किस प्रकार से हम बोतल्स के अंदर प्लास्टिक को भर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी फ़ायदा भी हुआ कि मेरे घर का ज़्यादातर जो प्लास्टिक है वो डस्टबिन में नहीं जाकर अब बोतल के अंदर फिलअप हो रहा था। इस विचार को, इस आइडिया को मैंने अपने बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में भी शेयर किया। सबसे पहले गजरा सिंह शेखावत है, राम बाबू सैनी, देवकीनंदन पारिक, इसके अलावा गोपाल खंडेलवाल, योगेश शर्मा, नरेंद्र पारिक, इस तरह के जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं उन सब के बीच में इस आइडिया को शेयर किया। तो उनको भी ये आइडिया बहुत पसंद आया और फिर हमने, हमारे जो फ्रेंड सर्किल है उसने भी इस चीज़ को धीरे धीरे फॉलो करना शुरू किया। 15-20 दिन बाद हम देखते हैं कि हमने करीब 25-30 बोतल्स जो है हमारे फ्रेंड सर्किल ने इकट्ठी की और उनको हमने इकोब्रिक के अंदर कन्वर्ट कर लिया। हमने सोचा कि इस प्रकार का जो आइडिया वो लगभग सब लोगों को यदि पता चले, तो यदि सारे लोग इस प्रकार से अपने प्लास्टिक को बाहर नहीं फेंक कर, डस्टबिन में नहीं फेंक कर बोतल्स के अंदर डालना शुरू करते हैं तो हम बहुत सारी जो गंदगी है ये शहरों की उसको मिटा सकते हैं। तो हमने एक इस प्रकार का एक ग्रुप, द एवरग्रीन्स ग्रुप ये बनाया और फिर हम ज़्यादातर लोगों को जहाँ भी जाते हैं ये बताने लग गए कि आप लोग भी इस प्रकार से अपने जो प्लास्टिक है उसको फेंके नहीं, इस प्लास्टिक ब्रेकर बोतल में डालना शुरू करें। धीरे धीरे हमारा जो कैंपेन है वो बढ़ने लगा और आज शहर में लगभग 1.5विशेष तरह का अभियान हमने शुरू किया है जिसमें हम प्लास्टिक की जो बोतल है इसमें ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो अपन फिलअप करवाते हैं। इसमें फिलअप कराने का मेन मकसद ये है कि हम जब डस्टबिन में प्लास्टिक डालते हैं तो वो प्लास्टिक हो सकता है कि आपके डस्टबिन से बड़े डस्टबिन में चला जाए और बड़े डस्टबिन के फिर चारों तरफ शहर में ये प्लास्टिक घूमता रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस प्लास्टिक को प्लास्टिक की बोतल में फिलअप करें और इस प्रकार से बहुत ही ईजी है कि आप तो शुरू में एक बार हो सकता है कि थोड़ा कठिन लगे, लेकिन आराम से बहुत इजीली इस प्लास्टिक को हम प्लास्टिक की बोतल में डाल सकते हैं।
और ये जो बोतल है इसको हम प्लास्टिक ब्रेकर बोतल, क्योंकि प्लास्टिक को कंट्रोल करती है, तो तोड़ती है, इसलिए हम प्लास्टिक ब्रेकर बोतल इसको बोलते हैं। और थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो प्लास्टिक ब्रेकर बोतल है इसमें प्लास्टिक इतना फिलअप करें, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इतना हमें फिलअप करना चाहिए कि ये प्लास्टिक की जो बोतल है वो बिल्कुल टाइट फिलअप हो जाए। और टेक्निकली इसके अंदर इतना प्लास्टिक हो कि 1 लीटर की ये बोतल है तो उसमें उसका 1/3 लगभग 300 ग्राम वज़न उस बोतल का हो जाए, यानी कि जितना भी किसी बोतल का वॉल्यूम है उससे 1/3 उसका वेट होना चाहिए। इतना हम प्लास्टिक इसके अंदर फिलअप करें, तब ये जो प्लास्टिक की बोतल है, प्लास्टिक ब्रेकर बोतल, वो एक ब्रिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इको ब्रिक। और ये जो इको ब्रिक्स है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो इको ब्रिक हो गई, अब इस इको ब्रिक से हम बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन के कार्य, लाइट कंस्ट्रक्शन, वो कर सकते हैं। थैंक यू। क्या आपको पता है कि प्लास्टिक के कितने सारे यूजेस हैं? आप मार्केट से जो पोर्ट्स लेके आते हैं, पोर्ट्स पे इतना बड़ा अमाउंट वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में बना सकते हैं। और आपको बनाने के लिए कुछ मशक्क़त नहीं करनी है, केवल छोटे छोटे अपनी चॉइस से कलर परचेज़ कीजिए, और आपके पास जो ऐसे वाले कैंस होते हैं ना, उस पर आप ड्राइंग कीजिए और इसको कुछ ऐसा शेप दे दीजिए। देखिए कितना सुंदर है ना, ये भी एक पोर्ट बन जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे भी पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें आप प्लांट्स लगा सकते हैं। उसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जो आप कर सकते हैं, है ना खूबसूरत। तो आप अपनी ऑयल कैन को भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कभी सोचा भी था ना, आप प्लास्टिक के कैंस को यूं ही फेंक देते हैं ना, और वो हमारे ओशंस में जाके हमारे लिए जो पानी का नुकसान कर रहे हैं ना, हमें नहीं समझ आएगा कि हम उसको कैसे पूर्ति करेंगे। तो आप इस तरीके से प्लास्टिक को यूज़ कीजिए, इसमें आप प्लांट्स लगाइए, अपने घर में से प्लास्टिक को जाने मत दीजिए। ऐसे छोटे छोटे बिस्लेरी की बोतल को आप ऐसे यूज़ कर लीजिए, है ना क्यूट। अपने बच्चों को भी आप इसमें लगा सकते हैं, बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ में इसे करेंगे। मैं आपको इसे बनाने का शॉर्ट टेक्स्ट बता दूंगी, है ना सुंदर, नाइस। और भी है मेरे पास बहुत सारे, और आप देखते ही रह जाएंगे। दिस वन इज ऑल्सो गुड ना। देखिए ये हमने बिस्लेरी की बोतल से बनाया है, और इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। अपने घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट कीजिए, अपने ही प्लांट्स को, अपने बनाए हुए प्लांट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप पता है क्या कर सकते हैं, सरप्राइज। देखिए है ना खूबसूरत, हैंडमेड है जी, और आपके प्लास्टिक को ही यूज़ किया गया है। ये देखिए हमने इसे इस तरीके के कैन से यूज़ किया है। ये निरमा का कैन है, आपको पता है ना, सर्फ का कैन, और हमने इसको यूज़ कर लिया है, विम सर्फ का कैन है ये। हमने इसको इतना सुंदर यूज़ किया है ना, इसमें हम प्लांट्स लगा सकते हैं, यू नो। उसके अलावा हम अपने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल का क्या कर सकते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इसमें भी हम प्लांट्स लगा सकते हैं। इसे हम हैंग कर सकते हैं, देखिए हैंग कर सकते हैं ना, इसको हम प्लांट लगा के हैंग कर सकते हैं। ये हमारी 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। उसके अलावा आप छोटे छोटे बोतल्स में ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। क्या है ये क्या है, कि बोतल का ऊपर वाला हिस्सा है जिसको हमने इस तरीके से यूज़ किया है ना। अच्छा, उसके साथ साथ ये तो आपने देखा ही नहीं, दिस कॉल्ड मंदाला आर्ट, और ये भी बहुत सुपर्ब लग रहा है ना। ये हमारे कैन ही हैं जिनको हम फेंक देते हैं प्लास्टिक में, हमें फेंकना नहीं है, हमें रीयूज़ करना है ना, बड़ा ही खूबसूरत। और दिखाती हूँ मैं आपको, इसके साथ साथ आप अपनी कांच की बोतलों को भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मनी प्लांट, आपको जो प्लांट लगाना है ना, इनमें लगाइए। आप परचेजिंग करने का शौक इन पे पेंट पे खर्च कीजिए, थ्रेड पे खर्च कीजिए, रिसाइकल करना, यूज़ करना सीखिए। वेस्टेज की जगह आप रीयूज़ कर सकते हो, देखिए है ना खूबसूरत। बस आपकी थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा साथ चाहिए हमें इस एवरग्रीन ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए। एवरग्रीन कोई सर्कल, कोई सोशल ग्रुप नहीं है। एवरग्रीन केवल एवरग्रीन हमारे इस पर्यावरण को दूषित होने से बचाने की छोटी सी कोशिश है। इसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, हमें केवल अपने घर के प्लास्टिक को कचरे में, और कचरे से दूसरे कचरे में, और दूसरे कचरे से आगे ओशन में जाने से रोकना है। ये हमारी छोटी सी कोशिश है।
जिसमें हम और आप मिलके बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। गो ग्रीन, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। एक महीने से भी ज़्यादा चली लेकिन इतनी सारी थैलियाँ, इसमें 150-200 थैलियाँ गई, बड़े रैपर वगैरह, जिसको फूस के बदले। ठीक है, तो हमारा प्रयास। Hello everyone, we are the Evergreens. So guys, we have started a campaign on 5th June 2021 on the Environment Day, that is the Evergreen Club. In this we collect the single-use plastic, the non-biodegradable waste in the plastic bottles, because plastic, as we all know, is very harmful for our environment. So we have to preserve our environment, we have to save the earth. That's why we have to collect the single-use plastic in the plastic bottles. So you can also join our club, that is the Evergreen Club, and we have to preserve our environment. Stay healthy. Go green! Hello everyone, we are the Evergreens, the Evergreen family. The earth is a beautiful place and worth fighting for. हम कुछ फैमिलीज ने साथ मिलके एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया है टू सेव मदर नेचर, और हमने ये ग्रुप बनाया है द एवरग्रीन्स, और हम सब ने इसकी शुरुआत अपने अपने घरों से की है। हमारा मोटिव है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पोल्यूशन फैलाने से रोकने का, और इसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव है इको ब्रिक। ये करके आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आप कुछ चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक छोटा सा एफर्ट बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, और ये हम सब ने पिछले 2-3 महीनों में एक्सपीरियंस किया है। और हमारे पास फ्यूचर के लिए एक पंचलाइन है, 5 मिनट नेचर के लिए एवरी डे। और ये एक ऐसा काम है जो 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक सब अपने घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। तो आओ हम सब मिलके इस प्लास्टिक के जिन को बोतल में बंद करें। इट इज़ अवर कंट्रीब्यूटेड एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिजर्व एनवायरनमेंट। थैंक यू। गो ग्रीन, गो ग्रीन, गो ग्रीन। हेलो, वी आर एवरग्रीन्स। हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एनवायरनमेंट में आने से रोकने के लिए एक कैंपेन चालू किया है, जिसमें हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एक बॉटल के अंदर स्टोर करते हैं। उस बॉटल से हम कई चीज़ें बना सकते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए और एवरग्रीन का पार्ट बनिए। गो ग्रीन विद एवरग्रीन।